Anuj, are you here? Yes, sir, I'm here. Oh, lovely. Great. So, ladies and gentlemen, can we welcome Anuj Singhal? He's here for. So, can we first welcome, sir. Welcome, सर मैं Anuj. नेपाल से हूँ। Welcome, Anuj ji. Welcome, welcome, Anuj ji. Welcome. सर। Great. So, अभी मैं ये वेलकम को 2 मिनट बंद कर रहा हूँ. अनुज, आप अनम्यूट कर लीजिए. Anuj is not here to share his experiences after BMP. He is not doing that. Anuj is here. He is from the current batch. So he will only talk to us today about EA. एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की साइंस के बारे में अनुज थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करेंगे. सो एवरीबॉडी, अनुज, ओवर टू यू. Thank you, sir. Thank you so much. First of all, a lot of gratitude to you, sir, for guiding and your blessings. I mean, the journey has been phenomenal for us. और सर आज बिल्कुल नॉस्टैल्जिया हो गया कि जैसे आपने हमें मार मार पीट पीट के सिखाया था स्टार्टिंग में, हमारी भी यही हालत थी. आई वाज जस्ट लिसनिंग टू एवरीवन. रोज यही पिटाई होती थी. मतलब 3-4 हफ्ते तक रोज यही पिटाई होती थी. So it is really really nice to see that. So coming मजे आ जाते नए नए बच्चे अभी सबको. They have to all get into this. Yes. Okay, Anuj. Yes, sir. Sir, I'll just introduce myself. My name is Anuj Singhal, and we have a steel trading and distribution company called Nigania Steels Private Limited, based in Ghaziabad. So, coming to the point of EA, तो मैं बहुत कैंडिडली आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरी भी हालत ऐसी थी. मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट 2-3 वीक्स माय थॉट प्रोसेस वाज सेम. सर ने कहा है रखनी है, सर ने कहा तो रखनी है. पर लेकिन कहीं ना 100% दैट मैनिफेस्टेशन, दैट अंदर से जो एक 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 क्लैरिटी होती है ना, जब हमें अर्जेंसी होती है. जैसे मान लीजिए अगर आज कुछ मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो अगर हमारे शहर में कोई डॉक्टर है नहीं है, स्पेशलिस्ट है नहीं है, बट वी विल मूव माउंटेन्स टू गेट इट डन. बट सेंस के अंदर इमरजेंसी नहीं थी, क्योंकि ओरिएंटेशन ऐसी नहीं थी. बिकॉज सी कमिंग फ्रॉम अ ट्रेडिंग फैमिली, सो आई विल बी वेरी कैंडिड सर अबाउट दिस एंड वेरी रॉ ऑन दैट. माइंडसेट नहीं था. माइंडसेट में क्या लगता था कि ईए सेक्रेटरी रखना ये तो बड़ी मतलब आई यूज द वर्ड, वेरी रॉ वर्ड, कि ये तो बड़े लोगों के चोचले हैं. मतलब जैसे द काइंड ऑफ ओरिएंटेशन है ना, यू ग्रो इन विद, कि यार सेक्रेटरी रखना, ईए रखना, अरे ये सब चीजें बेकार की चीजें होती हैं. ये इट्स लाइक मोर ऑफ अ फैशन फैड रादर देन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट. तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी. मतलब अंदर से निकल नहीं पा रहा था ये थॉट प्रोसेस, जिसकी वजह से बार बार इवन आई वाज गिविंग माई सेल्फ एक्सक्यूजेस लाइक कि अरे मिल जाएगी, महंगी है, ये चल नहीं पाएगी, काम चल तो रहा है. आवाज नहीं आ रही थी का क्या मतलब होता है? हाँ सर, अंदर से आवाज नहीं आ रही थी क्या मतलब होता है? सर अंदर से क्या होता है ना, कि जब तक आपको ना उसका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होता अंदर से कि सर ठीक है चल तो रही है, सर ने कहा है रखनी है, सर ने कहा है तो रखनी तो है. बट व्हेन यू डू हाफ हार्टेडली एफर्ट्स अबाउट दिस, जैसे कि अगर मुझे पता है कि कल, अगर मान लो आज हमारे बिजनेस में कल हमें किसी कस्टमर से कुछ पेमेंट के लिए बात करनी है या ऑर्डर के लिए जाना है, तो अगर हमारे पास कुछ भी साधन नहीं होगा तब भी वी विल डू एनीथिंग एवरीथिंग, साम दंड भेद कुछ भी करेंगे हम और पहुंच जाएंगे ऑर्डर लेने के लिए. तो वो कन्विक्शन जो आता है ना अंदर से, दैट कन्विक्शन वाज नॉट कमिंग 100%. तो उसकी वजह से सर वो बार बार जब भी आप शेयरिंग में पूछते थे तो हाँ सर ढूंढ रहे हैं, सर मिल नहीं रही, हाँ सर वो महंगी मिल रही थी, सो वी आर ट्राइंग आवर एफर्ट्स. तो यही सब चलता रहता था सर. सेम थिंग, वी आर गोइंग थ्रू द सेम ड्रिल. यस. सो अनुज, इसका हाउ डू वी अप्रोच इट राइट नाउ, बिकॉज सबसे ज्यादा जरूरी, सो आप मुझे बताओ कि ईए का जरूरी है, नहीं है, क्यों है? पर सर एक दिन क्या हुआ कि आफ्टर 2-3 वीक्स व्हेन आई वाज स्टार्टेड लैगिंग इन द कोर्स, एंड देन वन डे आई स्ट्रांगली रियलाइज, आई डू नॉट नो सर, अभी आप लोग सर आपने इनको एमवीओटी के बारे में हैव यू डिस्कस विद देम, मनी वैल्यू ऑफ टाइम? हाँ. तो गाइस एक दिन क्या हुआ, आई वाज जस्ट री लुकिंग एट सर्स नोट एंड री थिंकिंग की व्हाट इज हैपनिंग. So then I realized, and it was very, very overwhelming for me, because it is not a rocket science, it's a very common thing, but sometimes हमारे दिमाग में क्लिक ही नहीं करती है बात. जैसा कि सर ने बताया कि किसी we all agree to the fact कि जो हमसे बड़े होते हैं, 10x होते हैं, 100x होते हैं, they are the same people and they have same 24 hours with them. Universe has given them same 24 hours. They have not given them 48 hours or 36 hours. तो ऐसा क्यों होता है कि हम किसी एक पोजीशन पे स्टक हैं और वो वहां पर है? तो आई थिंक समथिंग दे आर डूइंग डिफरेंट इज व्हाट दे आर डूइंग इज विद देयर टाइम.
वो अपना टाइम कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ फोकस कर रहे हैं, किन चीजों पे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू द इम्पैक्ट कि टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस। और हमारे बिजनेस में हम ही सबसे बड़े बॉटलनेक हैं। तो जिस दिन मुझे ये रियलाइजेशन हुई एंड इट बिकेम सो ओवरवेलमिंग फॉर मी, एंड देन आई रियलाइज कि सर जो ये बात पहले दिन से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खाली एक ईए ही एक ऐसी पोस्ट है, या मान लीजिए हम उसको ईए नहीं बोलते बार बार, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो आपके कामों में आपके टाइम को फ्री कर सके। जो भी आपके काम ऐसे हैं जिसमें आपको फॉलो अप करना पड़ रहा है, इंटरनल स्टाफ के साथ या आउटसाइड किसी के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ रहा है, या किसी कागज को संभाल के किसी के पास ले जाना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी किन्हीं से सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि जी एक सेकंड अनुज, ना एक हाँ काम करिए हाँ कि आप ये बताइए कि ईए से आपको क्या क्या फायदा हो गया ईए से। सर मेरा तो सारा सिस्टम ही चेंज हो गया जिस दिन से मैंने अपनी ईए रखी और ईए के साथ उसको डेवलप करना शुरू किया। तो सर सबसे पहले तो मैंने उसको अपनी शेड्यूलिंग दी कि भाई मेरे दिन में कैसे कैसे शेड्यूल करना है। लोगों के जो जो कभी भी लोग मेरे पास कभी भी आर्बिट्रली कभी भी आ जाते थे, कभी यहाँ से कभी वहां से कभी वहां से, उसको उसने बैचिंग करके शेड्यूल करना शुरू किया। तो उससे मेरे को दिन में घंटे डेढ़ घंटा दिखने लगा, मतलब मुझे दिखाई देने लगा कि यस देयर इज टाइम अवेलेबल वेयर एक्चुअली आई कैन डू समथिंग मोर प्रोडक्टिव रादर देन जस्ट फॉलोइंग अप विद पीपल, जस्ट कोऑर्डिनेशन विद पीपल। क्योंकि आधे से ज्यादा समय तो जाए इसी बात पे जा रहा था, किसी को डांटने में, तुमने ये नहीं किया भाई, तुमने ये नहीं किया, तुमको वो काम बताया था, तुमको वो काम बताया था। और उस चक्कर में सर कभी कभी क्या होता था कि जो इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स थे उनके पास जाना मिस हो रहा था, कॉल्स मिस हो जाती थी कभी कभी। तो हम पूरे दिन बिजी थे, पर लेकिन तब भी वो जो हाई इंपैक्ट प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए वो नहीं आ रही। सो दैट इज व्हाट चेंज्ड the moment I realized the importance of EA and I hired an EA and I kept an EA in SSG mode, बिना सोचे कि सर अब जैसी भी है जो भी है ले लो करो पहले। आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू स्टार्ट। तो सर ये अपने टाइम को जैसे ही मैंने उसको ये को रखा, थिंग स्टार्टेड चेंजिंग, मतलब इंटरनल कोऑर्डिनेशन में, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन में, शी स्टार्टेड मैनेजिंग माय शेड्यूल टाइम थिंग्स, एंड देन सर वो जर्नी फिर लंबी होती चली गई। मतलब आई डोंट नो हाउ कैन आई एक्सप्लेन टू देम, बट देन एवरीथिंग चेंज्ड। मुझे टाइम दिखने लगा, मुझे समझ में आने लगा कि अगर बीएमपी का भी मुझे इम्प्लीमेंटेशन करना है या काम करना है, उसके लिए एक समय निकालना है। सो टाइम इज समथिंग विच आई नीड टू पुट इन देयर। और वो खाली और खाली मतलब आई कैन टेल यू विद माय ओन एक्सपीरियंस सर, खाली ये ही इकलौती एक ऐसी रिसोर्स है। जैसे हम कहते हैं ना सर, वो मकान बनाने के लिए पहली नींव खोदने के लिए पहला जो हथौड़ा होता है, तो ये इज लाइक दैट। अगर आपने वो हथौड़ा नहीं मारा तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना, अगर आपका समय फ्री नहीं हुआ, अगर आपने अपने समय को शेड्यूल नहीं कर पाया ये के माध्यम से, सो यू विल नॉट बी एबल टू मूव फर्दर। राइट, सो आपको क्या क्या फायदे हो गए? सर जैसे मेरा उन्होंने सारा कोऑर्डिनेशन देखने लगा, जैसे ऑफिस के बीच में और मेरे बीच में जितना भी कोऑर्डिनेशन होता है, शी स्टार्टेड लुकिंग इनटू इट। मेरी टाइम्स को फिक्स करना, मीटिंग्स फिक्स करना, हेल्प टिकट्स किसी को देने हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है जो पहले वो मैं बोलता था अच्छा मैं बताता हूँ, मैं अभी करता हूँ। अब क्या हुआ सर, उन्होंने उसको प्रॉपरली एड्रेस करना शुरू किया और वो इकट्ठा मेरे पास लेके आते हैं कि सर ये देखिए इन 10 लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं, वी नीड टू सॉर्ट देम आउट, या उनको कोई जवाब देना है। तो वो प्रॉपरली जवाब देने लगे चीजों को। एक्सटर्नली साइड ऑल्सो, जब लोगों की कॉल आ रही थी या मान लीजिए कुछ चीजें आ रही थी, तो मैंने उनको लिखवाना शुरू करा कि देखिए ये 4 चीजें हैं, कैन बी या। सो गुड, एक्सीलेंट। सो हाँ, प्लस व्हाट एल्स, पर्सनल, प्रोफेशनल? सर पर्सनल लाइफ में भी सी देन वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दिस साइंस टू पर्सनल ऑल्सो, कि I'll tell you very very small things। कई बार आपके पास आते होगा ना, घर से भी कुछ मैसेज आता होगा कि भाई आपकी बिटिया का मैसेज आ गया कि सर कि पापा ये अमेज़न से प्लीज मुझे खरीद के दे दीजिए, राइट? स्मॉल थिंग्स, राइट? So when you start aligning her, because then I realized that there is so much of follow up coordination work which takes our time, and then she started doing all those work, सारे पर्सनल काम जो होंगे हमारे घर के परिवार के। लेकिन उसके लिए सर की सर एक साइंस है S30 और अलाइनमेंट, सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू सिट विद योर ये। और जैसा सर ने एक चीज हमें बताई थी, मुझे समझ में आई करके ये बात, उससे पहले नहीं आ रही थी बात, ईए मिलती नहीं है, ईए बनाई जाती है। वेरी नाइस। ईए मिलती नहीं है, ये बनाई जाती है। तो आप अगर इस ईए के थॉट प्रोसेस से छोड़ के अगर खाली आप ऐसा सोचो कि एक इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति आपकी लाइफ में जो आपको सबसे आपकी वैल्यूएबल चीज को आपको दे सकता है, दैट इज टाइम, और आपके बिहाफ पे वो सब कुछ कर सकता है जो इसमें आप उलझ जाते हो,
तो सर ये तो मतलब I realize the importance of BA sir very 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 strong. Very nice, Ji, very nice. Thank you so much, and thank you, thank you, and thank you. And Yes. later on, Anuj will once again join us on one more thing on how to train the EA and how to make the EA. But वो तब जब आप लोग सब एक बार EA ले आओ, क्योंकि अभी तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने EA अभी रखी ही नहीं है. So when Sir, every just one thing on the कई बार ना लोगों को ये इंटरव्यू करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. तो सर जैसे आपने एक साइंस दे रखी है कि द मिनिमम बेंचमार्क इज उसके फॉलो अप स्किल्स कैसे हैं. अगर आपको फॉलो अप स्किल्स उसके समझ में आ गए कि शी इज अ गुड फॉलो अप, मतलब हमने तो सर ऐसे भी टेस्ट किया कि हमने किसी को शेड्यूल दिया टाइम का कि आप एक काम करना, इतने बजे कॉल करके बात कर लेना कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है. मतलब वी टेस्टेड पीपल लाइक दैट सेइंग देम कि अच्छा आपका ना, आप एक काम करना, उतने बजे हमको रिमाइंड करा देना कि आपका शेड्यूल है, मतलब व्हेन वी नीड टू शेड्यूल योर टाइम फॉर द इंटरव्यू. एंड वी सॉ दैट उसमें से आधे लोगों ने कॉल करके हमें रिवर्ट ही नहीं करा, तो जिन्होंने करा हमने उनको फर्स्ट लिस्ट में लेके आया. very nice, very And nice. family background, and the second thing is family background, because EA is very very integral part to MD. So family background थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि वो काफी, मतलब ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ सर, कि EA should not come from a very disturbed kind of family. She should have a clean family, मतलब simple family systems हो. बट ज्यादा अगर आपने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फैमिली सिस्टम से अगर किसी को रख लिया तो इट विल हैम्पर योर प्रोग्रेसिव. दैट्स इट सर, आई एंड इट हियर. Very nice, very nice. Thank you so much. Thank you for joining us, Anuj, and taking our time on a Monday morning when you have your EMs and you have a. So thanks a lot. So, ladies and gentlemen, can we thank Anuj for taking our time and coming? Thank you, Anuj. Thank you. Anuj, awesome. Thank you, Anuj. Ji. Thank you very much. Anuj bhai. Thank you, Anuj. Thank you. Thank you, Anuj. Thank you so much. Thank you, Thank you. Thank you, Anuj. Thank you, Anuj. Thank you, Ji. So Thank you. great. Thank you. Good, and thank you so much.